जय हिंद दोस्तों, त्यागी रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिमांड की। अगर आपको ये मालूम पता चल जाए कि इस वाले प्रोडक्ट की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है तो आपका पैसा बन जाएगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि मोबाइल की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है तो आपका डिक्सन टेक्नोलॉजी से पैसा बन जाएगा। तो जिस शेयर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए डिक्सन के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक दूसरे शेयर के बारे में बात हो रही है। लेकिन डिक्सन के अंदर क्यों तेजी बनी है उसके बारे में आपको मालूम है कि डिमांड, मोबाइल की डिमांड आने वाले टाइम में रहने वाली है, रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन की डिमांड रहने वाली है, टेलीकॉम इक्विपमेंट की डिमांड आगे आने वाले टाइम में रहने वाली है, सीसीटीवीज कैमरा सिक्योरिटीज़ की डिमांड आगे आने वाले टाइम में रहने वाली है। ठीक है, साथ में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन ये सब की डिमांड रहने वाली है। बहुत सारी चीज़ें बनाकर तैयार कर रही है। खासकर मोबाइल की बात करें तो डेस्कटॉप लैपटॉप की बात करें, सभी की डिमांड होने वाली है। ठीक है, तो ऐसा ही टॉपिक आपने देखा थंबनेल पे, वाटर क्राइसिस। तो अभी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वाटर क्राइसिस है क्या। जिस एरिया के अंदर आप रहते हैं हो सकता है कि पानी की बिल्कुल भी कमी ना हो, पानी की बिल्कुल भी कमी ना हो। लेकिन अगर आप इंडिया का एक दौरा घूमें या फिर कुछ ऐसे इलाके के अंदर आप पहुंच जाएं जहां पर पानी की कमी स्टार्ट हो चुकी है। आप कहेंगे पानी की कमी कैसे स्टार्ट हो जाएगी। देखिए हमारे यहाँ तो नल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, अभी तक आप क्या कहेंगे कि पानी की तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप कभी दिल्ली के अंदर घूमने के लिए जाइएगा, दिल्ली के अंदर हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ इलाकों की बात कर रहा हूँ। कभी आप चेन्नई बेंगलुरु के अंदर जाइएगा, राजस्थान के अंदर आप जाइए, झारखंड के अंदर आप जाइए, आंध्र प्रदेश के अंदर आप जाइए, पंजाब के अंदर आप जाइए, महाराष्ट्र गुजरात के अंदर आप जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे एरियाज़ के अंदर दिक्कत है। गुजरात के 500 गांव ऐसे हैं जो पानी की दिक्कतों से जूझ रहे हैं, वहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पानी की कमी के कारण क्या है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बस यही एक अनुमान लगाना है कि आने वाले टाइम में क्या जो अभी ये जो एरियाज हैं इनको पानी मिल पाएगा तो कैसे मिल पाएगा, क्या कुछ और भी एरियाज ऐसे हैं जो पानी की समस्या के अंतर्गत आ सकते हैं। बस अगर ये चीज़ आप सोचने में कामयाब हो जाते हैं तो इस शेयर से आप पैसा बना कर ले जाएंगे। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए 5 साल का चार्ट पैटर्न मैंने खोल दिया है, धीरे 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 करके ऊपर की तरफ ही ट्रेंड जा रहा है। 5 साल की भी अगर बात करते हैं तो इस शेयर ने कितना पैसा बना के दे दिया, देखिए 963 रुपये का भाव है। ठीक है, इस शेयर का, और ये 260% के रिटर्न बना के दे चुका है। शेयर का नाम भी अभी बताने वाला हूँ मैं। और आज की डेट की अगर बात करते हैं तो आज की डेट में भी इस शेयर ने शानदार 11% के रिटर्न बना के दे दिए। ठीक है, तो एक महीने के अंदर आ जाइए, देखिए एक महीने के अंदर अच्छा खासा पैसा इसने बना के दे दिया। कितने परसेंट के रिटर्न बना के दे दिए, यहाँ पे देख लीजिए 30% के रिटर्न बना के दे दिए। अभी आपने एक खबर सुनी होगी कि सरकार लगभग 40,000 करोड़ रुपया, कितना, 40,000 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट सिर्फ क्लीन वाटर के लिए यानी कि रिसाइकलिंग वाटर के लिए करने के लिए खर्च करने वाली है। 40,000 करोड़ रुपया की ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि पानी की रिसाइकलिंग करनी पड़ रही है, पानी का ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर भी यमुना नदी देखेंगे, ठीक है, उसके अंदर इतनी गंदगी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। आप गंगा को ही देख लीजिए, गंगा का पानी आप शुद्ध मानते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर इतने सारे नाले, इतना सारा केमिकल है इस समय कि आप डायरेक्टली पीते हुए भी उसको भी घबरा जाएंगे कि क्या गंगा का पानी पी ले हम। बहुत दिक्कत है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इतना गंदगी क्यों फैल रही है। देखिए इतनी इंडिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, तरक्की करने के साथ साथ एक डिसिप्लिन नाम की चीज़ सारी भूल चुके हैं। नेचर से सीधा सीधा पंगा लिया जा रहा है, प्रकृति से सीधा सीधा पंगा लिया जा रहा है। फिर होगा क्या, टूट जाओगे। प्रकृति से कोई जीत सकता है? कोई नहीं जीत सकता है। यहाँ पर आप अनुमान लगाने की एक छोटी सी कोशिश करें कि एक फैक्ट्री है जो कि नदी किनारे है, और उस फैक्ट्री का जितना भी गंदा कचरा है, जितना भी वेस्ट कचरा निकल कर आ रहा है, केमिकल्स निकल कर आ रहे हैं जो हार्मफुल्स हैं, वो कहाँ को फेंक दिया जाता है? सीधा पानी में, सीधा पानी में। जितनी भी गंदगी सारी चीज़ें वो कहाँ जा रही हैं? पानी के अंदर। आप भी देखेंगे आपके घर में जितना भी केमिकल सारी चीज़ें आप कहाँ पर निकाल देते हैं? पानी के अंदर निकाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात की जो हमारी नदियां हैं वो पूरी तरीके से दूषित हो चुकी हैं, पूरी तरीके से दूषित हो चुकी हैं। उनका पानी इवन कि इतना खराब, कुछ एरियाज के अंदर नदी का पानी इतना भी खराब हो चुका है कि उसको सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यही समझिए कि लगभग लगभग अगर हम यहाँ पर अनुमान लगाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो महाराष्ट्र के लगभग 105 एरिया ऐसे हैं जहाँ पर पानी की दिक्कत है, गुजरात के अंदर 500, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग एरियाज के अंदर अगर हम देखेंगे बहुत दिक्कतें हैं। देखिए पानी के अंदर बड़े बड़े होल करे जाते हैं, बोरवेल किए जाते हैं। लगभग बेंगलुरु के अंदर 9,294 बोरवेल ऐसे हैं जहां से पानी निकालने के लिए किया गया है, उनका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब वो धीरे धीरे लगभग 2,000 बोरवेल ऐसे हैं जो कि काम करना ही बंद कर दिया गया है। कितना हो गया? काम करना बंद हो गया है, ठीक है। तो अब अगर आप अनुमान देखें कि पृथ्वी पर पानी कितना है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ? समुद्र में है। समुद्र का पानी पीने लायक है? खारा पानी है, नमक जहाँ से बनकर तैयार होकर आता है, ठीक है। तो जो कुछ आप देखेंगे चारों तरफ ध्रुवों जहाँ पर पानी, जहाँ पर आप देखेंगे बर्फ ही बर्फ है, कुछ पानी, कुछ जो पानी की फॉर्म है अलग अलग, सॉलिड फॉर्म बोलेंगे, बर्फ ही बोलेंगे उसको, ध्रुवों पर कहाँ पर है वो बिल्कुल एकत्रित है वहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे हीट होगी वो भी पिघल सकता है, ठीक है। तो अभी आप कहेंगे कि वो पिघल सकता है, वो इधर आ सकता है, उधर आ सकता है, वो बात एक अलग हो गई है, ठीक है। कब पिघलेगा, पिघलने से फिर पता चला कि सब कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। वो ना पिघले पानी तो बहुत अच्छी बात ही है। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर जो निकल कर आ रही है, ठीक है, वो कुछ एरियाज, देखिए पानी की अवेलेबिलिटी तो पूरी हो जाएगी, जैसे तैसे करके हो जाएगा समुद्रों से। लेकिन अभी अगर आप देखें कि आप पानी कितना इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग मशीन चलती रहती है, चलती रहती है वॉशिंग मशीन, आप नहा रहे हैं तो नहा ही रहे हैं, ठीक है। पानी 2 बाल्टी पानी की आवश्यकता थी, आप 4-5 बाल्टी के अंदर पानी नहा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पानी है, आसानी से मिल जाता है, कपड़े भी आप आसानी से धो रहे हैं। पानी का इस्तेमाल करना था कम, कर दिया ज़्यादा, ठीक है, कर रहे हैं ज़्यादा। तो ये पानी आ कहाँ से रहा है? ज़मीन से। तो धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे ज़मीन के पानी का स्तर नीचे की तरफ जा रहा है, या फिर वहाँ पर पानी ही खत्म हो चुका है। अब पानी में, ज़मीन के पानी का स्तर अगर बढ़ाना हो तो क्या होना चाहिए? बारिश होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप देखें, शेयर का नाम देख लीजिए, ईएमएस लिमिटेड है। चलिए ज़्यादा देर छिपाता नहीं हूँ मैं, ठीक है। ईएमएस लिमिटेड शेयर का नाम है। आगे बढ़ने, देखिए पहले पानी के बारे में अगर आपको सारी जानकारी हो जाएगी तब आप इस शेयर का फ़ायदा ले पाएंगे। देखिए कुछ इलाके हैं जैसे कि दिल्ली महाराष्ट्र की बात करें, ठीक है। आपका घर किस चीज़ से बना हुआ? सीमेंट से बना हुआ है, ठीक है। अगर पानी आपके घर में रुक सकता है? नहीं रुक सकता। हो सकता है कि बड़े बड़े एरियाज़ के अंदर पानी रुकता ही नहीं हो, तो कहाँ पहुँच जाएगा वो? कहीं ना कहीं नालों से निकलकर सीधा सीधा नदी के अंदर पहुँच जाएगा। मतलब कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर पानी रुका ही नहीं, अगर पानी रुक जाए तो रुकेगा कैसे जी? वहाँ पर मिट्टी होनी चाहिए, लेकिन मिट्टी में क्या किया गया? अभी मिट्टी है ही नहीं वहाँ पर, उसको कवर कर दिया गया है सीमेंट कंक्रीट से। पानी वहाँ पर रुकेगा ही नहीं है। तो ओवरऑल मिला के इस समय देखिए पानी की अवेलेबिलिटी तो हो जाएगी, पानी तो है, लेकिन क्या है, गंदा पानी है। उसको पीने योग्य बनाने के लिए मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वाटर रिसाइकलिंग की बात करें, तो वाटर का ट्रीटमेंट करने की अगर बात करें तो टोटल रेवेन्यू जो निकल कर आता है इस कंपनी का, ईएमएस लिमिटेड का, तो 70% रेवेन्यू सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट से, यानी कि वाटर को पीने योग्य बनाने के प्रोसेस से ही आता है। तो दोस्तों वो झारखंड हो, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, या कुछ और भी, चेन्नई, बंगलुरु, कुछ ऐसे कोई से भी एरिया हो, ठीक है। तो वहाँ पर धीरे धीरे पानी की कमी होती जा रही है। पानी की कमी का होने का कारण यही है कि बारिश जो पहले जितनी पड़ती थी उतनी ज़्यादा बारिश नहीं पड़ रही है, ठीक है। अगर बारिश पड़ भी रही है तो उन एरियाज़ के अंदर इतना कंक्रीट है, इतना सारा, मतलब पानी रुकता ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है। सोर्स, मतलब पानी पृथ्वी के, देखिए जो मिट्टी है, मिट्टी अगर सोख लेगी पानी तो ज़मीन के अंदर जाएगा पानी, वही पानी आपको मिलेगा। एक सबसे बड़ा कारण और है कि वाटर का दिक्कत आ सकती है। जो हमारा पानी, जो हम पानी ज़मीन से निकालते हैं उसमें दिक्कत आ सकती है आने वाले टाइम में जी। क्यों आ सकती है? क्योंकि हमारे देश के अंदर 70% खेती होती है, 75% मान के चलिए। उस खेती को करने के लिए क्या है कि जगह जगह पे आप कुएं देखेंगे, तो उस खेती की पूर्ति, पानी की पूर्ति करने के लिए कुएं लगातार चल रहे हैं, लगातार चलते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, बारिश पड़ जाती थी, लेकिन अब बारिश धीरे धीरे कम होती जा रही है। कुछ एरिया के अंदर पड़ती भी है तो उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बारिश पड़ गई तो उससे काम चलेगा, नहीं, पानी की फिर भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि गर्मी के सीजन के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है,
बारिश होती नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट हैं जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो अभी दिन पे दिन पानी ऊपर की तरफ ही आ रहा है, खेती की वजह से भी बहुत ज़्यादा पानी का लेवल नीचे की तरफ जा सकता है, पानी कुछ एरियाज़ के अंदर ख़त्म हो सकता है। दूसरा, पानी ऐसे एरियाज़ के अंदर चला जाता है नदियों के थ्रू कि वहाँ से वापस ही नहीं आ पाता पानी, ठीक है। तो बहुत सारे कारण होंगे कि बारिश का भी एक कारण हो सकता है, अगर किसी तरह से नेचर का डिसबैलेंस हो जाता है, बारिश ज़्यादा नहीं पड़ती है, तो आने वाले टाइम में या फिर गंदा पानी रहता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये कंपनी काम करती नज़र आएगी, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के पानी अवेलेबल है, पानी का इस्तेमाल आपने कर लिया, कहीं पानी इकट्ठा हो चुका है, बस उस पानी को पीने योग्य बनाना है, उस पानी को कपड़े धोने के योग्य फिर दोबारा से रिसाइकलिंग उसकी करनी है, ठीक है। तो बस ये जो कंपनी ज़्यादा करेगी उसका फ़ायदा आने वाले टाइम में होने वाला है, ठीक है। तो इतना पैसा सरकार आने वाले टाइम में खर्च कर रही है, बहुत सारे एरियाज़ के अंदर पानी नहीं है, जो पानी है जो वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को वाटर रिसाइकलिंग के थ्रू पीने योग्य बनाना है या फिर दोबारा से उसको कामयाब करना है, तो वही ये कंपनी काम करती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी 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 देखने को मिल रही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मार्केट कैप देख लीजिए 5,000 करोड़ का 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। पी रेशियो भी देखेंगे तो 30 का है। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल में आपको दिखा देता हूँ। डिस्क्लेमर क्लियर है कि ऐसा नहीं कि देख लिया, बस ये एक अनुमान है कि आने वाले टाइम में अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। इस कंपनी का बिजनेस आने वाले फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि पानी की डिमांड कितनी बढ़ती है, ठीक है। गंदे पानी की डिमांड, कैसे गंदे पानी को भी शुद्ध करना है, तो अलग अलग जगह कंपनी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक साल पहले 211 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 200 करोड़, 245 करोड़, 206 करोड़, उसके बाद 233 करोड़, ठीक है। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देख लीजिए 29-29% का, जो कि बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। देख सकते हैं आप 45 करोड़, 47 और 50 करोड़। लेकिन जिस तरह से सरकार पूरी तरह से फोकस करके बैठी हुई है कि हमें यहाँ पर हर किसी को पानी पहुँचाना है, पानी से बहुत ज़्यादा किल्लत, दिक्कतें, परेशानी देखने को मिल रही है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ेगी, पानी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, तो फिर सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा। तो ऐसी कंपनियों को आने वाले टाइम में भविष्य में अच्छा पैसा बनाकर ये दे सकती हैं। तो गिरावटें मिलती रहती हैं, ऐसा नहीं कि एकदम टूट ही जाना है कल से। इस शेयर के बारे में आप स्टडी पढ़ाई थोड़ी सी कर सकते हैं। एक और है, देखिए बड़े बड़े शहर, चलिए गाँव की तो हम कह सकते हैं, देखिए घर का कचरा कहीं ना कहीं इकट्ठा होता रहता है या उसको बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। उसका रिसाइकलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक कंपनी और बता देता हूँ, वो छोटी कंपनी है, वो भी कचरे का रिसाइकलिंग करती है। तो आने वाले टाइम में आपको लगता है कि जितना आप देखेंगे कि शहरों के अंदर जितने ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे शहर की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, जो लोग पहले थे वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, नए नए घर, नए नए और एरियाज़ के अंदर कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी कचरा आता है उसको रिसाइकलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उस कंपनी का नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, चलिए। शेयर का नाम है एंटोनी बेस्ट। तो फ्यूचर के ये बिजनेस हैं, ठीक है। जिस तरह से आप रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर देख रहे हैं, इसी तरह से ये फ्यूचर वाले बिजनेस हैं, ये आगे आने वाले टाइम में टिक सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनके अंदर तेजी नहीं बन रही है, आगे और भी तेजी बन सकती है। आप देखेंगे 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ गिरावट होगी, और गिरावट के बाद हो सकता है फिर ऊपर की साइड में तेजी बन जाए। 52 वीक हाई 902 का है, टूट सकता है आने वाले टाइम में 902 का भी हाई, क्योंकि मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। देखिए 1900 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटी है। 2000 करोड़ का भी मार्केट कैप कंपनी का नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है। वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा रहेगी, तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।